बहुत सुंदर जंगल था। वहाँ के रहने वाले पक्षी भी बहुत अच्छे थे, सिवाय उस कालू कौवे के जो बहुत आलसी था। हर समय बस अपनी ही फिक्र में लगा रहता। उसे और किसी की कोई परवाह नहीं थी। वो हर किसी के भोजन पर नजर रखता, या तो चोरी कर लेता या सामने ही छीन कर खा लेता। उसका घोंसला बहुत कमजोर था, क्योंकि काफी समय से उसने अपने घोंसले की मरम्मत का काम नहीं किया था। अब जबकि बरसात आने वाली थी, तो वो सोचने लगा, मेरा घोंसला बहुत कमजोर है, ये तो बरसात को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मुझे अब कुछ करना होगा, लेकिन क्या करूं? काम तो मुझे करना बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों ना किसी का बना बनाया घोंसला हत्या लूं। लेकिन ऐसा बुद्धू कौन होगा इस जंगल में? चलो ट्राई करके देखता हूँ। पहले कबूतर के पास जाता हूँ। और इस तरह कालू कौवा कबूतर की तरफ चला जाता है। यार कबूतर, क्या हो रहा है? आज मैं तुमसे एक जरूरी बात करने आया हूँ। हाँ जी कालू, बताओ क्या बात करने आए हो? बात ये है कि ये जिस पेड़ पर तुमने घोंसला बनाया है ना, ये पेड़ मेरे पूर्वजों का है। मेरे दादाजी और फिर मेरे पापा जी सब इसी पेड़ पर रहते थे। जब तुमने इस पेड़ पर घोंसला बनाया था, तो मैं कुछ दिनों के लिए इस जंगल से बाहर गया हुआ था। जब वापस आया तो तुमने यहाँ घोंसला बना लिया था। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे भाई की तरह हो। फिर क्या हुआ? अगर तुमने घोंसला बना लिया, मैंने किसी और पेड़ पर घोंसला बना लिया। लेकिन अब एक मजबूरी है। कई दिनों से मेरे दादाजी मेरे सपने में आ रहे हैं। वो मुझे कह रहे हैं कि मैं अपने पूर्वजों के पेड़ पर वापस जाऊं। पहले तो मैंने बात को सीरियस नहीं लिया, लेकिन आज रात तो मेरे दादाजी ने मेरी अच्छी खासी क्लास ले ली। अब तुम ये पेड़ छोड़ दो। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे दादाजी को गुस्सा आ जाए और उनकी आत्मा आकर तुम्हें ही अपने साथ ले जाए। कबूतर भी बहुत चालाक था। वो कालू कौवे से अच्छी तरह वाकिफ था। कालू यार, तुम पूर्व वाले जंगल में जाकर देख लो। वहाँ मेरा कपास का नरम नरम घोंसला है। जब मैं वहाँ था तो मेरे नाना जी मेरे सपने में आए थे और उन्होंने मुझे आदेश दिया कि मैं इस पेड़ पर जाकर घोंसला बना लूं। वरना मुझे क्या जरूरत पड़ी थी अपना नरम नरम घोंसला छोड़कर यहाँ आने की। तुम्हारे दादाजी तो तुम्हारे सपने में आते हैं। मेरे नाना जी की आत्मा तो हर रोज रात को मुझसे मिलने आती है। तुम ऐसा करो, यहीं रुक जाओ। मेरे नाना जी की आत्मा से मिलकर ही जाना। हो सकता है उनके कोई संबंध हो तुम्हारे दादाजी से। आत्मा के नाम से कौवे के तो रंग ही उड़ जाते हैं। नहीं नहीं यार, तुम ऐसा करो, ये पेड़ तुम ही रख लो। मैं अपने दादाजी से कह दूंगा कि मैं अपने कबूतर भैया से उसका घर नहीं छीन सकता। इस तरह कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। अब कहाँ जाऊं? किसके पास जाऊं? कबूतर के पास तो मेरी दाल नहीं गली। कालू कौवा ऐसे सोचता हुआ उड़ा जा रहा था कि उसे सामने उल्लू दिखाई देता है। क्यों ना मैं उल्लू को ही उल्लू बनाऊं। ये तो उल्लू भी आसानी से बन जाएगा, क्योंकि ये तो पहले से उल्लू है। कौवा उल्लू के पास चला जाता है। उल्लू यार, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तुम बताओ क्या करते फिर रहे हो आजकल? क्या अब भी भोजन चुरा कर खाते हो या अपना ढूंढ लेते हो? नहीं, अब तो मैं अपना ही ढूंढ कर खाता हूँ। वो असल में मुझे पता चल गया है, जिंदगी का असल मजा तो मेहनत में ही है। यार उल्लू, ये तुमने कब से घोंसले में रहना शुरू कर दिया? यहाँ तक मुझे याद है तुम्हारे पूर्वज तो गुफा के अंदर रहते थे और तुम अच्छे भी बिल्कुल नहीं लग रहे इन आम से तिनकों में बैठे हुए। तुम्हारी असल शान तो गुफा में रहने में है। तुम ऐसा करो, ये घोंसला छोड़कर किसी गुफा में जाकर अपना घर बना लो। उल्लू भी कालू को अच्छे से जानता था। कालू, मेरा नाम उल्लू है। तुम मुझे उल्लू बना नहीं सकते। मैं तुम्हारी सब करतूतों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मैं सब जानता हूँ कि तुम्हारा घोंसला कितना कमजोर है। तुम मेरा घोंसला हथियाने के चक्कर में हो। भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं अपने परिवार के सब उल्लुओं को बुलाता हूँ। नहीं नहीं उल्लू, तुम तो गुस्सा ही कर गए। मैं तो बस तुमसे मजाक कर रहा था। मैं तो सोच भी नहीं सकता तुमसे तुम्हारा घोंसला छीनने के बारे में। और कौवा वहाँ से चला जाता है।
और फिर वो अपने कमजोर से घोंसले में आकर बैठ जाता है। अभी वो बैठा ही था कि आसमान पर गहरे बादल आ जाते हैं और साथ ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। उसका कमजोर सा घर पल भर में ही टूटकर नीचे गिर जाता है। अब क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? क्यों ना मैं मीनू चिड़िया के पास चला जाऊं। वो तो इस मुश्किल समय में मेरा साथ जरूर देगी। और फिर कालू कौवा मीनू चिड़िया की तरफ चला जाता है और मीनू चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। पता नहीं इतनी तेज बारिश में कौन आ गया है। कौन है बाहर? मीनू, मैं हूँ कालू कौवा। मीनू मेरी बहन, प्लीज मुझे आज की रात अपने घोंसले में बिताने की अनुमति दे दो। मैं सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। अगर मैं बारिश में भीगता रहा तो बीमार पड़ जाऊंगा। अगर मैंने इसे अंदर आने दिया तो इसे कभी भी एहसास नहीं होगा अपना घर बनाने का। कौवे भैया, मेरा घर बहुत छोटा है, मैं आपको कैसे अंदर आने दूं? मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, आप यहाँ से चले जाएं। मीनू प्लीज, मैं रात बैठकर बिता लूंगा। मैं बहुत मुश्किल में हूँ। इतनी तेज बारिश में अगर मेरी जान चली गई फिर तुम्हें ही बाद में पछतावा होगा। प्लीज दरवाजा खोल दो। नाटक करना तो कोई कौवे से सीखे। वो ऐसी ऐसी बातें करता है कि मीनू चिड़िया दरवाजा खोलने पर मजबूर हो जाती है। और कालू कौवे को अपने घर में आने देती है। चिड़िया, अब मुझे कुछ खाने को भी दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ। फिर मीनू चिड़िया कालू कौवे को भोजन दे देती है। कालू कौवा भोजन खाता है और तुरंत सो जाता है। और फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है। कालू भैया, मैं जा रही हूँ दाना लेने। अभी तो बारिश रुकी हुई है, लेकिन आसमान पर गहरे बादल हैं। ऐसा ना हो कि बारिश फिर से शुरू हो जाए। अगर मेरी मानो तो तुम भी मेरे साथ चलो और अपने लिए दाना ले आओ। मीनू, कल बारिश में भीगने की वजह से मेरी सेहत कुछ ठीक नहीं है। तुम जाओ, जैसे ही मैं थोड़ा बेहतर महसूस करूँगा मैं भी आ जाऊँगा। और फिर चिड़िया कुछ कहे बिना वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा दाना खाता है और फिर से सो जाता है। और फिर शाम को जब मीनू चिड़िया अपने घर वापस लौटती है तो कौवा खराटे ले लेकर सो रहा था। मीनू चिड़िया कालू कौवे की सारी चालाकी समझ चुकी थी। अब मुझे इसे अपने घर से निकालना ही होगा। मुझे तो लगता है ये मेरे घर पर कब्जा करने के चक्कर में है। कालू, ओए कालू, उठो जरा, देखो तो कितनी शाम हो गई है और रात फिर से आ गई है। मीनू, आज की रात मुझे गुजार लेने दो अपने घर में। कल सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अच्छा कालू, जितना तुम्हारा मन चाहे उतनी ही रातें गुजार लो मेरे घर में। आज तो मैं अपने कालू भैया के लिए चावल लेकर आई हूँ, वो बाहर पड़े हैं, तुम जरा उठाकर अंदर ले आओ। चावलों का नाम सुनते ही कौवे के मुंह में पानी आ जाता है। मेरी मीनू बहन, बारिश का मौसम और चावल, मजा ही आ जाएगा आज तो। और कालू कौवा झट से बाहर दौड़ता है। कौवा जैसे ही बाहर जाता है मीनू चिड़िया जल्दी से घर का दरवाजा बंद कर लेती है और कौवा बंद दरवाजा देखता रह जाता है। आज तो मीनू चिड़िया भी मुझे टांका लगा गई। अब मैं ऐसी बारिश में कहाँ जाऊँ और किस पक्षी को बुद्धू बनाऊं? और ऐसे कालू कौवा अपने काम चोरी की वजह से सारी रात बारिश में भीगता रहता है।